हट जाने का डर लगातार सता रहा है, लेकिन इन सब के बीच जिस नेक्सस की हम बात कर रहे हैं, आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कैंपा कोला सोसाइटी की ये पूरा घटनाक्रम क्या है और किस तरह से 5 मंजिला इमारत 17 मंजिला तक बन गई और 25 साल बाद उसको इल्लीगल ठहरा दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं। एक अदद आशियाना बनाने में आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, लेकिन अब इन्हीं लोगों से वो आशियाना छिन गया। अपने घर को बचाने की इनकी तमाम कोशिशें बेकार हो गईं। बड़ा सवाल ये है कि क्यों इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। आखिर क्या है कैंपा कोला सोसाइटी में फर्जीवाड़े और लोगों से धोखे की कहानी। 1981 में कैंपा कोला की जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत 3 बिल्डर्स यूसुफ पटेल, बीके गुप्ता और पीएसवी कंस्ट्रक्शन को मिली। 1983 में बिल्डर ने 5-5 मंजिलों की 9 इमारत बनाने का प्लान बीएमसी को सौंपा, जिसे मंजूरी मिल गई। लेकिन फिर बिल्डर ने प्लान बदलते हुए ज्यादा मंजिलों का प्लान बीएमसी को दिया, जो नामंजूर हो गया। फिर 5 मंजिल की मंजूरी के हिसाब से बिल्डर ने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन बीएमसी के नोटिस के बावजूद बिल्डर ने अवैध रूप से कई फ्लैट्स बना डाले। 1989 तक सारे फ्लैट्स बनाकर लोगों को फर्जीवाड़े की बात बताए बिना सारे फ्लैट बेच डाले गए। जब फ्लैट बिक गए तब बीएमसी ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि बिल्डर ने गैर कानूनी निर्माण किया है। मामला कोर्ट में गया, पहले सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक अदद छत हासिल करने में लगा दी। सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए तो दूसरे राजनीतिक दल भी खुद को अदालती आदेश के आगे बेबस बताने लगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब अवैध निर्माण हो रहा था तब बीएमसी कहां थी? बिल्डर पर महज चंद लाख का ही जुर्माना क्यों लगा? बिल्डर पर लोगों को धोखा देने का केस क्यों नहीं चलाया गया? बिल्डर से लोगों के नुकसान की भरपाई क्यों नहीं करवाई जा रही? टीम न्यूज नेशन। राजू वाघमारे साहब, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजू वाघमारे साहब, सवाल इस बात का है कि उस दौरान सबसे पहले बीएमसी में कौन था, और आज ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब हमने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया है, हमने बैंक से लोन लिया है, उस बैंक के लोन का ब्याज तक चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है, स्टैंप ड्यूटी भरी है, और अचानक 25 साल बाद आप कह रहे हैं कि साहब इलीगल है, आशियाना खाली करें। देखिए, आप ये बात पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बिल्डिंग के जब भी फ्लैट्स बने और जब भी ये बिल्डिंग का अवैध निर्माण हो गया, ये अवैध निर्माण होते समय बीएमसी के ऊपर शिवसेना बीजेपी का राज था। शिवसेना बीजेपी के राज के अंदर ये बिल्डिंग का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ। जब भी ये बिल्डिंग को ओसी नहीं मिला था, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उस वक्त भी ये बेचारे टेनेंट्स लोग जो है ये बीएमसी के पास गए, बीएमसी के साथ उन्होंने बात की, तभी शिवसेना बीजेपी का गठबंधन ये बीएमसी में था। तो इनके कार्यकाल में ये जो पूरा ये कैंपा कोला रेसिडेंट को जो आज भुगतना पड़ा है, इसका एकमेव कारण ये मुंबई महानगर पालिका है। सर, अगर मैं आप ही की बात को आगे ले लूं, वाघमारे साहब, अगर मैं आपकी बात को आगे ले लूं, आप कह रहे हैं साहब शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था। सर, मैं आपसे कह रहा हूं विपक्ष में तो आप ही होंगे, तब तो एनसीपी फॉर्म भी नहीं हुई थी, आप ही विपक्ष में होंगे। तब आपने क्यों नहीं कहा साहब कि ये गलत हो रहा है, ये इलीगल हो रहा है, ये मिली भगत है, ये करप्शन है, ये नेक्सस है? नहीं, आप एक बात समझिए। नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए। देखिए, ये मामला बाहर कभी आया जब ये मामला ये टेनेंट लोग जब कोर्ट में गए तभी ये मामला बाहर आया। उस वक्त हमको ये मालूम भी नहीं था कि ये बिल्डिंग का क्या चल रहा है, क्योंकि जो भी सत्ता में रहता है उसके पास ये लोग आते हैं, उसके पास ये आगे की कार्रवाई करने की मांग करते हैं, उसके पास ये लोगों ने आके पानी के लिए मांग की, तो ये इनको मालूम था कि ये गलत है। वाघमारे साहब, लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल ये है सर, राज्य सरकार की मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप कह रहे 5 मंजिला से ऊपर बनी हुई इमारतें इलीगल हैं। बीएमसी के इंजीनियर सर, वाघमारे साहब, बीएमसी में जिसकी सत्ता थी उनको मालूम था। आज ये लोग पलट के बोल रहे हैं कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया।
राज्य सरकार वाघमरे साहब, आपकी पॉलिटिक्स से, बीएम की पॉलिटिक्स से, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स से कुछ नहीं कर सकती है। सर, मुझे मालूम है आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करके इस मामले से अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन सर आपसे ये तो उम्मीद की जाती है कि इस तरह के नेक्सस कोई पहली बार नहीं है। कितनी बिल्डिंगें मुंबई में गिरती हैं बरसात के समय में, कितने लोग दब के मर जाते हैं, कोई नई बात नहीं है मुंबई के लिए। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आप लोगों के पास, कांग्रेस के पास कम से कम ये परिवार जाएंगे कहां, इसके बारे में तो बताइए भाई। आपकी सरकार है, हम बीएमसी से तो पूछेंगे, आप तो बताइए। नहीं, देखिए अभी ये जो नहीं अभी देखिए, ये जो मामला इसके पहले भी जब भी चालू था, इसके पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिमोलिशन की ऑर्डर दी थी, उसके बाद भी हमारे वहां के सांसद मिलिंद देवरा साहब ने मैडम सोनिया जी को चिट्ठी लिखी थी, सीएम के पास गए थे। हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष प्राध्यापक जनार्दन चांदूरकर जी ने ये सवाल उठाया। हम सीएम के साथ इसके साथ ये पूरी चर्चा की हमने कि भाई ये लोगों का क्या करेंगे हम। तो पूरा इसके लिए जो करना चाहिए था, वो पूरा जो सपोर्ट की बात थी वो पूरी सरकार ने की। बट अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसकी वजह से हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बार गर्ल्स का रिहैबिलिटेशन करेंगे, क्या आपने किया? आप लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आपको कई उदाहरण बता दूंगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, आपने रिवर्स कर दिया आज उस कानून को बदल के हाउस से। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नहीं, आप एक बात सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले इनको ये भी कहा था, बीएमसी को कहा था कि ये जो फ्लैट्स के बारे में आप लोग इसको कैसे रेगुलराइज कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। ये सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को चलिए, मैं आपका उद्देश्य समझ गया। आपने सीधा ठीकरा शिवसेना बीजेपी गठबंधन में छोड़ दिया, बीएमसी पे आपने थोप दिया। लेकिन सवाल इन आशियाने में रह रहे लोगों के, उनके बच्चों का, उन बुजुर्गों का है जो यहां पर रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।